आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टेक जो कि मेजरली बहुत सारे एलएम एस्पिरेंट्स करते हैं। सो प्लीज आज की इस वीडियो को आप लोग जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो कि आपके तरह ही लास्ट ईयर में है या ग्रेजुएट कर चुके हैं और एलएम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स प्लीज, अवेयरनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग शेयर करिएगा। और चलिए यहाँ पे अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मैं जिस मिस्टेक की बात कर रहा हूं वो है क्या। वो मिस्टेक है एक प्लान बी, जिसको आप कह सकते हो, उसके बारे में ना सोच। अब इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, उसका मतलब आप समझिए। अब जनरली होता क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए 100 दिन के आसपास बाकी है क्लैट पीजी एग्जाम में। अब क्लैट पीजी एग्जाम की तो आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो, तो साथ में इसके हम लोग एलेट पीजी एग्जाम जो एनएलयू दिल्ली का है उसकी भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं दिमाग में लेके चलते हो कि मान लो मेरा अगर इन दोनों एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तब मैं क्या करूँ। और साथ में अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन आता है, वो किस चीज का आता है, इस चीज का आता है कि आपका गोल क्या है आफ्टर एलएलएम, आपको अपने करियर में करना क्या है। क्या आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, क्या आपको जुडिशरी में जाना है, क्या आपको टीचिंग लाइन में जाना है, मतलब आप करना क्या चाहते हो। इस चीज का कोई लोग कंसिडरेशन लेते नहीं है, सोचते हैं नहीं, जिसकी वजह से आप अंत में मिस्टेक कर बैठते हो। बिकॉज बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं एलएलएम के जो कि होने वाले हैं, आप तब तक, जब तक आपको पता चलता है कि एग्जाम ये होने वाला है, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, प्रिपरेशन करने अब बैठे हो, एग्जाम फिर निकलता है नहीं, परफॉर्मेंस आप लोगों की जीरो हो जाती है। और फिर होता क्या है, पूरा साल बर्बाद होता है, पूरा का पूरा साल बर्बाद होता है। और फिर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है कि यार साला अब नेक्स्ट ईयर मेरे को ये काम करना है, ये दिक्कत है। तो इसीलिए ये जो मिस्टेक है इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे एक टिप्स देने वाला हूँ, स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। और ये जितने आपके कोर्सेज है, ये जो अभी आपका इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है उस तक ही इस कोर्सेज का ये जो प्राइस है वैलिड रहेगा 15th, मतलब कल तक। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है आप डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट करिए। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। पॉइंट अब यहाँ पे क्या है कि क्लैट पीजी एल पीजी की तैयारी आप कर रहे हो, वो अपना ठीक है, लेकिन उसके साथ में अगर आप बात करते हो, कॉम्बिनेशन एक ले लेते हैं कि आप जुडिशरी प्लस टीचिंग लाइन में जाने के अंदर में हो, ठीक है, तो आप लोगों को एक जो एग्जाम और है वो है आपका सीयूईटी का, उसकी आपको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, सीयूईटी पीजी की। ये जो आपका एग्जाम है ये आपकी जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए होता है, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे अगर आपका एडमिशन चाहिए सीयूईटी पीजी के थ्रू वहां पे एडमिशन होता है। और इसका जो एग्जाम होगा ये आपका मार्च के महीने में होगा, ध्यान रखिएगा, मार्च के महीने में। तो इसीलिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको अगर शुरू करनी है तो अभी शुरू करिए, ताकि मार्च का महीना आते आते आपका ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाए। कैसे प्रिपरेशन करना होगा थोड़ा सा मैं आगे अभी ब्रीफ में डिस्कस करूंगा वीडियो में। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम एक आपका होता है, आप अगर मान लो जुडिशरी और उसके लिए जा रहे हो और 1 ईयर का एलएलएम आपको मान लो करना है, तो आप आईएलआई का एग्जाम जरूर दीजिए। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है। यहाँ पे इंडिया के अंदर टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस में इसका नाम आता है। इसकी जो डिग्री है एलएलएम की, इट इज कंपेरेबल टू एनएलयू दिल्ली या एनएलएसआईयू या नालसा, आराम से, बहुत आराम से। और यहाँ से एलएलएम करने के बाद आपको आराम से टीचिंग जॉब कहीं भी मिल जाएगी। जुडिशरी के लिए भी अगर आप जाना चाहते हो तो 1 साल आपका एलएलएम यहाँ पे होगा, आराम से अपना दिल्ली में रह के आप अपनी तैयारी करिए, बाकी चीजों भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक ये पूरा बेस आपका बन जाता है। और ये ऐसा एलएलएम है यहाँ पे, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो काफी कम होते हैं, तो मतलब 1000-1500 स्टूडेंट्स मैक्सिमम इस एग्जाम को देते हैं। दैट इज व्हाई दिस एग्जाम बिकम्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको अगर मान लो क्लैट एलेट सीवीटी नहीं निकला तो आईएलआई तो आपका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और खास करके सीवीटी के अंदर भी अगर आपको 1 ईयर का एलएलएम करना है तो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे 1 ईयर का एलएलएम होता है। तो ये नहीं है कि अगर आप सीवीटी का एग्जाम दे रहे हो तो आप 1 ईयर का एलएलएम परस्यू नहीं कर सकते हो। यू कैन परस्यू 1 ईयर एलएलएम फ्रॉम सीवीटी ऑल्सो। तो उसको भी आप अपने हिटलिस्ट पे देखते चलो कि अगर मेरे को एक ही साल देना है, बीएचयू है, यहाँ पे ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है कि कॉर्पोरेट लॉ में मेरे को जाना है यार, मेरे को इसमें नहीं जाना, तो मैं क्या करूँ। तब आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे लिमिटेड, तब आपको एलेट और क्लैट की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर मान लो थोड़ा आपका मन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ थोड़ा सा जाता है तो आईआईटी खड़गपुर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम भी आपका वही मार्च अप्रैल के महीने में, आईएलआई का एग्जाम भी अप्रैल के महीने में होता है, अप्रैल मई में। आईआईटी खड़गपुर का भी अप्रैल मई में होता है। इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे सीवीटी का और आईआईटी खड़गपुर का जो पैटर्न है वो काफी हद तक सिमिलर है, और आईएलआई का जो पैटर्न है वो भी, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश और जनरल नॉलेज वगैरह थोड़ी आती है, तो उसकी अलग से थोड़ी सी आपको तैयारी करनी पड़ती है। अभी थोड़ा मैं आगे उसकी बात करूंगा। तो दिस इज द मेन फंड। ये मिस्टेक आप लोग प्लीज मत करो कि आप लोग केवल क्लैट और एलेट की तैयारी कर रहे हो, बाकी एग्जाम्स को हमने कंसिडर करा नहीं। डोंट डू दैट। आप और एग्जाम की तैयारी भी अपना करके रखो, ताकि आपका भैया एक बैकअप ऑप्शन रहे, ठीक है।
उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भाई जो ये भी सोचते हैं कि सर हमने पिछले 2 साल जुडिशरी की तैयारी कर ली है, अब हमारे पास टाइम बचा नहीं है, अब हमको एलएलएम अगर करना है तो बस 1 साल का तुरंत तुरंत क्रैट के थ्रू हो जाए मेरा, तो मेरा काम सर चल जाए, मैं और टाइम वेस्ट कर नहीं सकता हूँ इसके ऊपर। आपके लिए भी यही सेम चीज स्ट्रेटजी वर्क करती है भाई आपका। लेकिन अगर यही है कि मेरे को कॉर्पोरेट लॉ में ही जाना है, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में ही जाना, तो आपके लिए एनेट और क्लैट के अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पे भाई देखो है नहीं। आपको इन्हीं दोनों में एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, दैट इज द फुल एंड फाइनल बात, अगर आपको अच्छी जगह से करना है तो। वरना प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो फिर आपको भी हालत पता है, मुझे भी पता है, बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यू नीड टू गो फॉर टॉप 5 और एलेट पीजी का आपका रहना पड़ेगा। और इसके साथ मुझे होप मैं ये करता हूँ कि आप लोगों को जो मिस्टेक मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया हो। साथ ही में जो मैंने वीडियो के अंदर कोर्स की भी बात की है, अगर आपको वहां पे आप इंटरेस्टेड हो एनरोल करने के या चीजें करने के, तो प्लीज आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। 15 अगस्त तक जो सेल है वो आपकी लाइव रहेगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर वहां पे देखें, अपना एनरोल वगैरह करें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे कमेंट्स नीचे आप पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।